बिटकॉइन एनएफटीज ने बनाया नया रिकॉर्ड। ओपनसी पर मिकी माउस एनएफटीज का राज। लोगन पॉल देंगे क्रिप्टो ज़ू एनएफटी होल्डर्स को रिफंड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिटकॉइन एनएफटीज के नए रिकॉर्ड से लेकर मिकी माउस एनएफटीज के क्रेज तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार, क्योंकि इसमें आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी, साथ ही एक खास गेस्ट से भी हम करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कैसा रहा पिछले हफ्ते मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स दिसंबर के आखिरी हफ्ते के मुकाबले करीब 1.31% गिरकर करीब $308.23 मिलियन रही। पिछले 2 महीने से टॉप एनएफटी सेल्स की लिस्ट में राज कर रही बिटकॉइन और इस हफ्ते भी एनएफटी सेल्स के आंकड़े में बिटकॉइन का ही सिक्का चल रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते के मुकाबले 4.1% बढ़त के साथ $138.5 मिलियन एनएफटी सेल्स जनरेट करने में कामयाब रही बिटकॉइन। तो वहीं दूसरे पायदान पर रही इथेरियम 69.51 मिलियन एनएफटी सेल्स के साथ। तीसरे पायदान पर रही सोलाना ने 32.6% की गिरावट के साथ $49 मिलियन सेल्स दर्ज की। तो वहीं तेजी से चौथे पायदान पर बढ़ी पॉलीगॉन, जिसने 147.24% की जबरदस्त बढ़त के साथ $21.36 मिलियन की एनएफटी सेल्स दर्ज की। तो वहीं पांचवें पायदान पर रही अवालांच 8.6 मिलियन सेल्स के साथ। इतने सालों से इथेरियम नंबर 1 के सिंहासन पर विराजमान थी, लेकिन अब बिटकॉइन ने इथेरियम को जबरदस्त मात दे दी है। बिटकॉइन ही नहीं, सोलाना भी इथेरियम से आगे निकल गई है। दिसंबर का महीना एनएफटी सेल्स के लिए बेहतरीन रहा। एक लंबे अरसे के बाद न सिर्फ एनएफटी मार्केट ने 1.7 बिलियन डॉलर्स की सेल्स बटोरी, बल्कि सेल्स बटोरने के मामले में सबसे आगे रही बिटकॉइन, जिसने 881 मिलियन डॉलर्स की एनएफटी सेल्स वॉल्यूम के साथ न सिर्फ एक नया रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि टॉप सेल्स में अपनी नंबर 1 पोजीशन और ज्यादा मजबूत कर ली। ऐसे में इथेरियम तीसरे पायदान पर खिसक गई। तीसरे पर क्यों? इसीलिए क्योंकि बहुत कम मार्जिन से ही सही, लेकिन इथेरियम को $366.5 मिलियन सेल्स के साथ सोलाना ने करारी मात देते हुए नंबर 2 की पोजीशन अपने नाम की। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर आदित्य चक्रवर्ती का। वेलकम टू 3.0 टीवी। बिटकॉइन एनएफटीज इथेरियम को लगातार 2 महीनों से मात दे रही है। बिटकॉइन लगातार नंबर 1 स्पॉट पर बनी हुई है। इथेरियम दूसरे पायदान पर है, लेकिन दिसंबर के महीने में सोलाना ने भी इथेरियम को मात देते हुए उसे तीसरे पायदान पर धकेल दिया है। अपना नंबर 1 टाइटल दोबारा पाने के लिए क्या करना चाहिए इथेरियम को? So Ruchi, I think Solana surpassed Ethereum in monthly NFT sales in December 2023 with a total of $366.5 million in sales. This shift in market dynamics is evident in Solana's NFT sales and the 71% increase in SOL token price. Bitcoin ordinals recorded a trading volume of $881.2 million in December 2023. However, Ethereum NFT project creators face technical challenges, with smart contracts raising concerns about their long-term viability and dependability. Ethereum's NFT face numerous issues such as off-chain asset storage, external URL vulnerability, blockchain-specific uniqueness, and duplicate NFT references. So I think this is where Ethereum NFTs lack. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डिज्नी की दुनिया का बेताज बादशाह मिकी माउस कर रहा है ओपनसी पर राज। कब, कैसे और क्यों एनएफटी के बाजार में उतरा मिकी माउस? चलिए बताते हैं आपको। हम सबका चहीता मिकी माउस एनएफटी की दुनिया में धूम मचा रहा है। मिकी माउस ने एनएफटी के बाजार में कदम क्या रखा, ओपनसी पर राज करने लगा। जी हाँ, मिकी माउस की एनएफटी ट्रेंड कर रही थी, और वो भी इस कदर की ओपनसी पर नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया मिकी माउस एनएफटी ने। दरअसल हुआ ऐसा कि मिकी माउस का कॉपीराइट एक्सपायर हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉपीराइट लॉ के मुताबिक 95 इयर्स के बाद कॉपीराइट एक्सपायर हो जाते हैं, और अब क्योंकि मिकी माउस के कॉपीराइट को 95 इयर्स पूरे हो गए हैं, मिकी माउस पब्लिक डोमेन में दाखिल हो चुका है। ऐसे में 1 जनवरी को जैसे ही कॉपीराइट की लिमिट पूरी हुई, तो 1928 शॉर्ट फिल्म स्टीमबोट विली में फीचर हुए मिकी के वर्जन को पब्लिक में अवेलेबल कर दिया गया। ऐसे में मिकी के ओल्ड मैस्कट की 3 एनएफटी कलेक्शंस ने ओपनसी की 24 आवर ट्रेंडिंग लिस्ट पर टॉप 3 स्पॉट्स अपने नाम कर लिए। $1.2 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ नंबर 1 का स्पॉट संभाला स्टीमबोट विली पब्लिक डोमेन 2024 ने। दूसरे पायदान पर रही स्टीमबोट विली, तो वहीं तीसरे पायदान पर रही स्टीमबोट विलीज रिवरबोट। ट्रेंडिंग लिस्ट के साथ द स्टीमबोट विली पब्लिक डोमेन 2024 कलेक्शन ने ओपनसी के 24 आवर टॉप चार्ट्स पर नंबर 6 स्पॉट अपने नाम कर लिया।
स्टीमबोट विली कलेक्शन ने उसी लिस्ट में 8th पोजीशन ली। क्रिप्टोजू याद है आपको? वही गेम जिस पर फ्रॉड के कई इल्जाम लग चुके हैं। इसके ज्यादातर NFT होल्डर्स नाराज और हताश हैं क्योंकि इस गेम के साथ किए गए वादों को 2 सालों में निभाया नहीं गया है। खैर, अब इस मुश्किल का हल ढूंढा है लोगन पॉल ने। क्या? लेट्स फाइंड आउट। यूट्यूबर और रेसलर लोगन पॉल की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। लोगन की पोकेमॉन थीम्ड NFT गेम तो आपको याद ही होगी, जिससे जुड़े कई वादे लोगन ने किए थे। 2021 में लॉन्च हुई इस गेम से इन्वेस्टर्स और प्लेयर्स खासे नाराज हैं क्योंकि ये गेम उनकी उम्मीदों और वादों पर खरी नहीं उतरती है। खैर, अब लोगन को ये डर सता रहा है कि कहीं वो सलाखों के पीछे ना चले जाएं। ऐसा हो उससे पहले ही लोगन ने अनाउंस कर दिया है कि वो NFT होल्डर्स का पैसा रिफंड कर देंगे। इतना ही नहीं, लोगन खुद पर्सनली $2.3 मिलियन खर्च कर क्रिप्टोजू के NFT होल्डर्स की NFTs बाय बैक कर लेंगे। क्लेमर्स को 0.1 ETH पर एलिजिबल NFT मिलेगी, जिसे बेस एग्स और बेस एनिमल्स कहा जाता है। वादे के मुताबिक प्लेयर्स उन एनिमल्स को ब्रीड कर सकते जो बेस NFT से हैच हुए हैं, जिसे हाइब्रिड एनिमल्स बनते और ये भी NFTs होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, हाइब्रिड एनिमल्स बायबैक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। लोगन तो एक क्लास एक्शन लॉसूट का सामना कर ही रहे हैं क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है ऐसी गेम को प्रमोट और मिलियंस कमाने का जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन लोगन ने भी एक क्रॉस केस दायर कर दिया है। एक एक्स पोस्ट में लोगन ने कहा कि उन्होंने टेक्सास के फेडरल कोर्ट में लॉसूट फाइल किया है ताकि ये बैड एक्टर्स भी अकाउंटेबल हों। हेवी मेटल बैंड के फैंस की लिस्ट में मेगाडेथ का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन तमाम फैंस के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। रिलीज हो गई है मेगाडेथ NFTs। लेजेंडरी मेटल बैंड मेगाडेथ ने अपनी एक्सक्लूसिव डिजिटल कलेक्टिबल्स कलेक्शन के लॉन्च की अनाउंसमेंट के साथ अपने फैंस के चेहरे पर मुस्कान सजा दी है। इस वेंचर की अनाउंसमेंट 22 दिसंबर 2023 को की गई थी और तभी से फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था। ये NFT कलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी फ्यूजन है बैंड की आइकॉनिक म्यूजिकल लेगेसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, जो फैन एंगेजमेंट के एक नए एरा को जन्म देगा। इस कलेक्शन में 5000 पीसेस की जनरेटिव सीरीज है जो विक रैटलहेड यानी मेगाडेथ के मैस्कॉट को फीचर करती है और इसे मास्टरफुली री-इमेजिन किया है टैलेंटेड आर्टिस्ट हैरी ने। म्यूजिक वर्ल्ड में पायनियर्स के तौर पर अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए NFT रेल्म में ग्राउंड ब्रेकिंग मूव है ये। जैसे 90s में मेगाडेथ पहला मेटल बैंड था जिसने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी। इस कलेक्शन के साथ मेगाडेथ इस डिजिटल एरा में अपने फैंस और म्यूजिक के बीच गैप को खत्म करने की एक कामयाब कोशिश कर रहे हैं। एक मेगाडेथ NFT को ओन करना महज एक डिजिटल एसेट को ओन करने से कहीं ज्यादा है। ये फैंस के लिए कई तरह की यूनिक प्रिविलेजेस के लिए दरवाजे खोल देगी। होल्डर्स पार्शियल IP राइट्स एंजॉय कर पाएंगे, उन्हें कलेक्टिबल्स फ्यूचर्स में स्टेक मिलेगा, एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा होल्डर्स ओनली मर्च स्टोर का और साइबर आर्मी डिजिटल मेंबरशिप तक मिलेगी। ये बेनिफिट्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं, जिसमें सेलेक्ट कॉन्सर्ट्स के लिए VIP एक्सेस का मौका, बैंड के साथ डिनर करने का मौका और एक कस्टम साइंड क्रैमर फ्लाइंग वी, हाउस ऑफ मस्टीन वाइन के गिफ्ट कार्ड्स और बहुत कुछ शामिल होगा। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।